आज वाली व्लॉग से कुछ लोगों को पता चल जाएगा कि पढ़ाई हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमें मन नहीं करता फिर भी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। स्पेशली उन लड़कियों को जिनका ये कहना है कि काम की वजह से नहीं पढ़ पाते, या फिर उन लड़कों को जिन्हें ये लगता है कि लड़कियां कुछ भी नहीं करती। आज सुबह सुबह मेरी नींद लगभग 6:45-40 पर खुली और मैं एक्सरसाइज करने के लिए घर की छत पर जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। अभी लगभग है ना 7:10-15 हो रहा होगा। मेरी नींद 6:30 बजे के बाद खुली, मतलब 6:40 पर, 6:45 हो रहा था। फिर उस टाइम से मैंने अपने सारे पर्सनल काम निपटाए और आज मैं अपने बुक्स और नोट्स लेके, मतलब सिर्फ रीजनिंग की बुक लेकर के आई हूँ। रीजनिंग मैं नॉर्मली या तो लेक्चर से पढ़ती हूँ, कहीं का रैंडम लेक्चर उठा के, या फिर आर्यभट्ट एकेडमी, जो अगर आपका रीजनिंग का बेस काफ़ी कमज़ोर है या फिर एडवांस है, फिर भी दोनों चीज़ों के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी होती है। मैं ऐसे बुक नहीं पढ़ती, सजेस्टेड बुक ही पढ़ती हूँ जो प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं। ये बुक मैंने जब पीएससी प्रिपरेशन 3 ईयर पहले, जब मैं एमएससी करने नहीं गई थी मेरे ग्रेजुएशन टाइम पर, तब मैंने परचेज़ किया था। फिर उसके बाद 2-2.5 साल मैंने कुछ भी इससे रिलेटेड नहीं देखा, क्योंकि मैं एमएससी कर रही थी और उस टाइम पे सारा का सारा सिर्फ फोकस जो था वो केमिस्ट्री पर था। आप लोगों को पता ही है कि मैं पार्ट टाइम नहीं बल्कि फुल टाइम अपने घर की दुकान को संभालती हूँ मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। आज जब मैं एक्सरसाइज करने छत पर गई थी तो मामी ने वैष्णवी को भी मेरे पास छोड़ दिया। आप लोगों को पता है, दुकान में रहने की वजह से कई बार मैं अपने आप पर सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाती और मेरा जो वेट है वो लगभग काफ़ी ज़्यादा कम है, 40 kg, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं है। पता है नहीं रोती है। देने गई थी तो इंक लगाए हैं, ठीक है? दिखा तेरा भी दिखा। तू भी जब 18 साल की होगी ना तो तेरे को भी वो देने जाने पे ऐसे ऐसे इंक लगाएंगे, ठीक? इसको छुपा ले, इसको ऐसे कर दे। मैं एक्सरसाइज कर रही थी तब मामी से छोड़ कर गई थी कि धूप में बैठ जाएगी थोड़ी देर। अरे मम्मी मम्मी कर रही है, जाना मम्मी पास। बेचारी को सुबह से, मतलब रात से ही फीवर है। पहुंचाएंगे, रुको ना। देख लो भाई, यही सब दिक्कत होता है, इसलिए अभी पढ़ लो, नहीं तो शादी के बाद बच्चा यही करेगा, मम्मी मम्मी। ना पढ़ पाओगे ना काम कर पाओगे। भाई मैं उसको छोड़ने गई थी, रो रही थी काफ़ी, मतलब उसको फीवर हुआ था तो, और वहीं से मैंने गर्म पानी भी कर लिया। बता दे रही हूँ आप लोगों को बढ़िया से। भाई जितनी भी लड़कियां, लड़कों का है कि फीमेल घर पर आएगी ना तो संभालेगी, पर लड़कियों का फिक्स है कि आप ससुराल जाओगे, 1.5 साल के अंदर आपको अपना परिवार बढ़ाना पड़ेगा, जनसंख्या वृद्धि में योगदान देना पड़ेगा, और दूधो नहाओ फूलो फलो वाला आशीर्वाद का पालन करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों में ना सिर्फ फीमेल ही सारी चीज़ को फेस आउट करती है, ठीक है भाई? जो आपका हस्बैंड मटेरियल है, मतलब हस्बैंड जी हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, पर क्या 24 घंटे? क्या वो अपने ड्यूटी पर नहीं जाएंगे? क्या वो काम नहीं करेंगे? फिर आपका घर कैसे चलेगा? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। आपको समझना पड़ेगा कि जो स्ट्रगल का फेस है ना, वो अकेले कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, मिलकर सपने पूरे करेंगे ना बहुत दिक्कत हो जाता है। एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मतलब मैं जब से घर में रहने लगी हूँ, और पहले तो नहीं था, कॉलेज चली जाती थी, पर घर के बच्चों की जिम्मेदारी जो ऐसे थोप दी जाती है ना, वो एक मतलब थोड़ा सा लगता है कि हाँ, अगर ऐसा अपना दिन आ गया तो ये सारे काम भी निपटाने पड़ेंगे। तो डर, भाई अपने अंदर इस चीज़ का भी डर घुसा दो कि शादी से पहले जॉब ले लेना है, नहीं तो
बच्चे, पति, परिवार, अपना मायका, फिर ससुराल, फिर दुनियादारी, सारी चीज़ों का एक ही काम हो जाता है, आपको संभालना। तू भी आ जा। मैं रीजनिंग पढ़ रही थी। आज मैंने डिकोडिंग मतलब वैसे तो एग्ज़ाम में आए थे तो मैंने बनाए थे। 2 बने थे मेरे, 2 या 3। होपफुली सही होंगे, मैंने चेक नहीं किया, पर अभी अलग पैटर्न के हैं। आज देखते हैं कि हम कितना कवर कर पाते हैं। मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ और इस साल भी मैं अपने ड्रीम पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकती, इस बात का खेद था मुझे। कल तक मुझे कुछ भी करने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा था, कुछ भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि चीज़ें माइंड में अजीब अजीब सी चलती है। सो हमें परिश्रम करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है, पर इंसान इस चीज़ को फेस नहीं कर सकता। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि एस्पिरेंट के पास इतना भी टाइम नहीं होना चाहिए कि वो व्लॉग बनाए। एक कमेंट आया था, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हाँ भाई, टाइम तो नहीं होता एस्पिरेंट के पास, पर एक ऐसे इंसान के पास टाइम हो सकता है जो बाकी सारी चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता, सिर्फ पढ़ाई, अपने घर और दुकान के अलावा। 8:30 हो रहा है, थोड़ी देर और रुकती, पर मुझे भूख लग रहा है और सर्दी की वजह से मुझे सही भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे कल रात से सर्दी हुई है। तो अब घर जाने के बाद देखते हैं क्या है। घर आते तक मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और इसी बीच मैंने घर के सारे काम निपटाए, खाना बनाया और जितने भी घर में साफ़ सफाई के कार्य थे मैंने उन्हें भी कंप्लीट किया। तो प्यारे मित्रों, आज का दिन काफ़ी एवरेज सा है, मतलब कि मैं चीज़ों को पुराने वाले मोड में देख पा रही हूँ। देखो, चीज़ें ना आपको रोकेंगी, हमेशा रोकेंगी। आप रुकोगे, कई बार आपका पैर ना डगमगाएगा, कांपेगा कि अब नहीं करना यार। मुझे भी हिम्मत नहीं आ रहा था, पर मैंने सोचा मैं करूँगी क्या। पढ़ाई छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है, कायरता है, सीधी सी बात। और मैं कायर नहीं हो सकती भाई। शादी होनी होगी, हो जाएगी, करनी होगी, कर लूँगी। पति तो कम से कम सामने आके कहे कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी, विल यू मैरी मी, ऐसे गुलाब पकड़ के। तो अभी उसके लिए समय है। अब खुद रिश्ता ढूंढने जाओगे तो भी तो दिक्कत होगी ना, इसीलिए थोड़ा सब्र करते हैं। सब्र करते करते थोड़ी पढ़ाई कर लेंगे, क्या जाता है। पढ़ लेने से बीमार थोड़े होते हैं क्या? बीमार नहीं होते, नहीं होते। ऐसा गंदी गंदी बातें मत सोचा करो। पढ़ाई करने से कोई बीमार नहीं होता, बल्कि से जो दिमाग का जंग है ना, वो साफ़ हो जाता है। आप भी पढ़ो और मुझे भी पढ़ता हुआ देखो। तो मैंने आज 9 घंटे का टारगेट रखा है, और तो देखते हैं कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। अभी 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 बज रहे हैं 4:33। करेंगे हम स्टार्ट। चलिए। भाई एक अच्छी सी बात आप लोगों से मुझे एक अच्छी सी छोटी सी बात शेयर करनी थी। मुझे खुशप्रीत भैया को पढ़ाते हुए लगभग 1.5 साल प्लस हो गया। 1.5 साल प्लस हो गया, और इन सारे चीज़ों के बीच में खुशप्रीत भैया को या तो इसकी दादी, मतलब मेरी नानी, मामी, या मतलब इसके घर का कोई भी मार पीट के पहुंचाता है ना खुशप्रीत भैया? हाँ। पहुंचाते हैं ना? क्या बोलते हैं? ट्यूशन जा, पढ़ने जा। अब बेचारा सवेरे और शाम एक ही चीज़ कहता है, पढ़ते पढ़ते मर जाऊँ, कितना पढ़ूँ, नहीं पढ़ूँगा, मैं नहीं पढ़ूँगा, सीधे मुंह पे बोलता है, मतलब ओवर फ्रस्ट्रेशन। पर इन सारे चीज़ों में इतिहास में एक चीज़ पहली बार हुई है, वो ये कि खुशप्रीत भैया खुद से रेडी हुए हैं, अपना सारा कुछ तैयार किया और पढ़ने आ गए। आज घर में कथा था, और मैं दिखाती हूँ ना, बेचारा बाबू कितना अच्छे से तैयार हुआ है। देखो कितना सारा ऑयल लगाया है, और बस इनर पहन के आ गया सिंपल तरीके से। सिर्फ पढ़ने से मतलब है ना बाबू? खुद से आया? कौन भेजा था? मम्मी बोली ट्यूशन जा, तो मैं चला गया। तो तैयार नहीं की तेरी मम्मी? नहीं की, तो खुद तैयार हो गया। तू
मैं खुद तैयार हो गया। ओ वाओ, गुड। आज खुशप्रीत भैया को 5 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये 5 रुपए में कुछ भी ले सकता है। 5 रुपए सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं फुल बेरोजगार हूँ। मेरी पैकेट मनी भी इतनी नहीं है ना। मेरा पैकेट मनी सब मेरी मम्मी के पैकेट में जाता है। मैन। घर पर मेरे अलावा कोई भी नहीं था और मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं लग रही थी। इस वजह से मैंने पहले दुकान बंद किया, अपने लिए गर्मा गर्म चाय बनाए और साथ ही ब्रेड। वैसे तो टाइम डिनर का था पर मेरी इच्छा नहीं हुई खाना बनाने की, इसलिए मैंने चाय बना करके अपने रूम में आ गई और वापस से अपनी जो मुझे पढ़ाई करनी थी वो मैं करने लगी। होपफुली आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।